जो सामने नज़र आ रहा है वो है माउंट आबू की पहाड़ियाँ। अभी आप देख सकते हैं बादलों से बिल्कुल पूरी घिरी हुई हैं। तो हम लोग वेट कर रहे थे बारिश आए बट बारिश तो आ नहीं रही, इसलिए भी चाहते बादल ही बादल हैं। तो सोचा क्यों ना आज माउंट आबू की ट्रिप कर ली जाए, और उसी लिए आज हम लोग जा रहे हैं माउंट आबू घूमने के लिए। अब तक तो आबू रोड ही चल रहा था, बिल्कुल सिटी बाकी सिटी जैसे खूब ट्रैफिक से भरा हुआ। अब यहाँ से स्टार्ट होता है माउंट आबू, यानी यहाँ से माउंट आबू का रास्ता स्टार्ट होता है, और यहीं से आप देख सकते हैं जो ब्यूटीनेस है उसमें काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। तो चलिए देखते हैं माउंट आबू में क्या है कैसा है। राइट ले लेना, यहाँ से आगे चलेंगे पहले। यार ये क्या हुआ, माउंट आबू सामने था, अचानक मैंने राइट लेने को क्यों बोल दिया। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं गुरु शिखर। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, माउंट आबू में ही तो गुरु शिखर है। बिल्कुल नहीं, गुरु शिखर है माउंट आबू से करीबन 20 किलोमीटर आगे। तो हम लोग गुरु शिखर जा रहे हैं, रास्ते में कुछ अच्छा दिखेगा तो वहां पे भी जरूर रुकेंगे। अब हम लोग यहाँ इस छोटी सी लेक पे आए थे कि यहीं पे बैठेंगे, बट यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। वो जो आप सामने देख रहे हैं वो है गुरु शिखर। हम लोग अभी वहीं जाने वाले हैं। यहाँ से तो वहाँ पे काले काले बादल दिख रहे हैं, उम्मीद है बारिश के साथ वहाँ मजा आए। हम लोग वापस निकल रहे थे तो मैं ये क्या देख रहा हूँ, संजय जी हमसे आगे आगे आए, उन्होंने गाड़ी खोली और कस्टमर को प्रीमियम बताने के लग गए। यानी घूमने के टाइम पे भी काम को नहीं छोड़ रहे। ये है काम का इनका डेडिकेशन। वेरी नाइस। ये अभी यहाँ पे गुरु शिखर का टोल टैक्स आ गया है। गुरु शिखर ओरिया गांव में पड़ता है, तो उसका ये टोल बूथ है। बट हम तो हैं बदमाश, वो बेचारा टोल लेने के लिए हमारी तरफ आ ही रहा था कि हम साइड से निकल गए, एंड उसने रोका भी नहीं। दुकान बंद कैसे है? दुकान बंद कैसे हुई यार? लाइसेंस रद्द हो गया पर इसका अप्रैल में खुला नहीं होगा यार। तो उसको बोलो ना, बोले यार खोल, बोले यार ऐसी दुकानें बंद थोड़ी होती हैं।
अभी क्या जैसे जैसे हम लोग गुरु शिखर के नज़दीक पहुंच रहे हैं, गुरु शिखर बादलों से और ज़्यादा ढकने के लगी हुई है। तो बस एक्साइटमेंट हो रहा है कि जल्दी से गुरु शिखर पहुंचें कि वहाँ पे कैसा मौसम है और उसका मज़ा लें। हाँ संजय जी, ऐसे दिन आ गए, गुरु शिखर खो गई अब आपके। हाँ, धंधे में इतने बिजी हो गए कि साली गुरु शिखर कहाँ गई। ऊपर तो गए, जो रेस्टोरेंट दिखा ना। हाँ, मोटरसाइकिल पे गया था मैं यार। ऊपर ऊपर जाते ना संजय जी, ऊपर ऊपर यहाँ से लेके जाऊंगा मैं। नहीं मोटरसाइकिल आप आज से 10-15 साल पहले आए होंगे। और 25 साल। चलो फिर ऊपर चलते हैं। 25 साल से तो कार घूम रहा हूँ मैं, कार से नहीं आया मैं। तो 25 साल पहले संजय जी आप यहाँ आए थे। संजय जी आपको हमें धन्यवाद बोलना चाहिए इस बात के लिए। आपको क्यों भाई टंडन जी, बनता है ना। आ गया मैं तो मोटरसाइकिल में आया था, बारिश के दिनों में आया था। अभी मैं जल्दी सीढ़ियाँ इसलिए चढ़ रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे है राजस्थान का टॉप। यानी आप जहाँ कहीं भी राजस्थान में एरिया देख रहे हैं तो मैं आपसे ज़्यादा हाइट पे ही रहूँगा। अब पता नहीं कि ऊपर वहाँ पे ओपन है कि नहीं है। ये रेस्टोरेंट वगैरह सारे इसके रास्ते में बने हुए हैं, सब कुछ है बंद। अभी फाइनली मैं राजस्थान के टॉप पे पहुंच चुका हूँ। गुरु शिखर पे ये एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, आप वहाँ स्पॉट कर पा रहे होंगे। हमने गाड़ी वहाँ नीचे खड़ी की थी, वहाँ से आगे सीढ़ियों से ही आना पड़ता है। यहाँ पे चल रही है बहुत अच्छी वाली हवा। मतलब एक चीज़ का यहाँ असली मज़ा आ रहा है, पूरी जगह सुनसान पड़ी है, यहाँ कोई भी नहीं है, नॉट अ सिंगल पर्सन। यानी माउंट आबू के गुरु शिखर पे, यानी अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि राजस्थान में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे मैं अकेला हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई और दूसरा इंसान दिख नहीं रहा। तो ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान की जब हाईएस्ट पॉइंट पे मैं अकेले पहुँच गया हूँ तो यानी टुडे आई एम एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड आई एम अलोन हियर। अक्सर होता क्या है, यहाँ पे कई लोग, जैसे काफ़ी सारे लोग यहाँ कंटिन्यू चारों तरफ रहते हैं, तो उस टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते कि मैं राजस्थान में सबसे हाइट पे मैं ही हूँ। बट एज ऑफ नाउ क्योंकि यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, मैं राजस्थान में सबसे ऊपर हूँ। आज की खुशी बस बयान नहीं की जा रही, इतना ज़्यादा खुश हूँ कि बस क्या बताऊँ। ये जो आप घंटा देख रहे हैं, ये वाला घंटा है, इसको बजाने के लिए यहाँ पे कंटिन्यू लाइन लगी रहती है, यानी हर कोई वेट करता है। जबकि आज यहाँ पे देखिए चारों तरफ कोई नहीं। मेरे साथ 2 लोग और थे जो आपने वीडियो में पहले देखे, बट उन लोगों को हिम्मत नहीं थी इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, इसलिए यहाँ पे आया हूँ मैं अकेले। अब वो लोग मेरे पीछे वेट कर रहे हैं। तो ये वास्तव में एक ऐसा वंस फॉर अ लाइफ टाइम मोमेंट है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा मोमेंट मिलेगा। और अभी जो हवा चल रही है वो भी इतनी तीखी है कि बिल्कुल, ये आप देखिए, ये कपड़ा यहाँ पता नहीं किस लिए बांधा हुआ है, ये वाला बिल्कुल उड़ने के लगा हुआ है। और शायद आपको ऑडियो में भी बहुत तेज़ साउंड सुनाई दे रहा होगा। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा माउंट आबू मुझे कभी देखने को मिलेगा। लिटरली आज का तो दिन बन गया। आप भी देख सकते हैं बादलों को उड़ते हुए, कितने मज़े के साथ यहाँ बादल उड़ने के लगे हुए हैं। अब क्या है, मुझे हो गई यहाँ
काफ़ी देर, एंड ये पक्का है कि वो लोग मेरा नीचे वेट कर रहे हैं, बट सीन ऐसा है मेरा यहाँ से जाने का मन बिल्कुल कर नहीं रहा। अभी जब मैं आ रहा था उस टाइम पे आपने देखा था यहाँ पे सब कुछ विजिबल था, नीचे जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी वो भी दिख रही थी, लेकिन बादल अभी इतने ज़्यादा बादल और वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अभी ये भी पता नहीं चल रहा कि हमारी गाड़ी कहाँ पे है, यानी चारों तरफ फॉग से कवर हो चुका है। अब मैं कैसे अपनी खुशी बताऊँ, आज लिटरली इतना ज़्यादा खुश हूँ। माउंट आने के लिए जब मुझे कोई बोलता था तो मैं हमेशा बोर ही होता था, यार कहाँ लेके जा रहे हो, माउंट जा के पक गए हैं, बट आज खुशी में से कंट्रोल नहीं हो रही यार, इतना ज़्यादा खुश हूँ मैं, लिटरली मज़ा आ गया आज। अभी मैं वापस नीचे आ रहा हूँ, एक्चुअली जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो लोग नीचे ही वेट कर रहे थे। अब ये कौन घूम रहे हैं यार यहाँ, ये लोग अब मैं आपको बताता हूँ, संजय जी लोकल नहीं है, ये सीमा सुरक्षा बल के जवान है संजय जी, ये यानी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। आपने पीछे देखा नहीं, जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी थी वहाँ इनका एक छोटा सा वो बना हुआ था, छोटी सी चौकी बनी हुई थी। पता नहीं यार यहाँ कौन, मतलब कौन सा बॉर्डर लग रहा है। इधर साइड मुझे ये दिख रहा है ये एयरफोर्स वाले भाई साहब भी हैं, इनकी सड़क इधर जाती है लेकिन अंदर नो एंट्री कर रखी है, घुसने पे जूते पड़ सकते हैं, इसलिए यहाँ से यू टर्न लेना बेटर है। ये ले लिया। अभी यहाँ पे सीन क्या था, हम लोगों का जो प्लान था वो ये था कि यहाँ से हम लोग पहले गुरु शिखर जाके आएंगे, उसके बाद यहाँ से सनसेट देखेंगे। अब एक्चुअली में यहाँ पे वाक़या है, आपको नीचे लाइटें दिख रही होंगी तो लग रहा होगा सनसेट हो गया है, लेकिन अभी बजे हैं केवल 7 बजने का सीन क्या है। अभी चाहे होता जब बादल और फोग आ गए, आप ये देख सकते हैं किस टाइप से जो फोग है वो बादल बिल्कुल चलने के लगे हुए हैं, और इसी सब का मज़ा है। यहाँ पे हम लोग सनसेट देखने का सोच रहे थे कि 7:30 के आसपास यहाँ पहुँचेंगे, सनसेट देखेंगे, साथ में मून भी राइज होगा, बट यहाँ पे तो अभी सनसेट की बजाय नज़ारे कुछ और ही हैं। अभी फाइनली यहाँ पे बैठने के बाद अभी हो चुकी है शाम, बिल्कुल स्काई हो चुका है प्योर ब्लू, और सिटी की हो गई है लाइटनिंग, केवल शहर की लाइटनिंग दिख रही है। आपने पहले देखा था जैसे हम लोग यहाँ आके बैठे थे आधे घंटे पहले, तो बिल्कुल उजाला था, क्योंकि बस जो था सूरज नहीं दिख रहा था क्योंकि बादलों की वजह से। अभी क्या, अभी मुझे संजय जी ने बताया है कि यहाँ पे एक भालू है वो आवारा हो गया है, तो वो सड़क पे घूमते रहता है, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें कहीं सड़क पे वो दिख जाए, तो जो आज इतना लग्जरीज जो दिन वो दिन बहुत अच्छा बन जाए, उसी की है बहुत ज़्यादा। सो फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। ये होटल यही है क्या? यही वाला है, चाचा इन, कहते हैं। इसी को चाचा इन कहते हैं, जैसा हमें टंडन जी ने बताया। फाइनली हम लोग आ गए हैं यहाँ, इसका चाचा गार्डन्स करके भी बोला जाता है। यहाँ पे गार्डन में बैठ के खाना खाने का मज़ा कुछ अलग ही है। एंड हम लोगों का फाइनली ये है क्या, खाना तो घर जाके खाएंगे बट कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ बैठने का सोच रहे हैं। अभी हमारे सबसे आगे हो गए हैं टंडन जी, क्योंकि यहाँ के मैनेजर महोदय हैं इनके दोस्त, इसलिए इन्हीं को हमने कर दिया है आगे। वो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे फाइनली जो गार्डन है उसमें मंद मंद म्यूजिक चल रहा है। अभी जो राजस्थानी फोक म्यूजिक है वो तो यहाँ पे नहीं बज रहा है, पपेट शो और राजस्थानी म्यूजिक चलता है, बट शायद अभी क्योंकि अभी कस्टमर्स वगैरह नहीं होते इसलिए उधर उनका वो एरिया बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है एंड पपेट शो नहीं चल रहा है, वरना यहाँ पे राजस्थानी म्यूजिक के साथ पपेट शो चलता रहता है इधर, फाउंटेन्स एंड ऑल। तो सीरियसली इट्स मतलब माउंट आए एंड चाचा में खाना ना खाए फिर वो माउंट की साइड ट्रिप अधूरी रह जाती है। यहाँ पे उन्होंने जिस टाइप से लस ग्रीनरी को मेंटेन किया है वो भी अपने आप में खास ही है।
और पासवर्ड नहीं डाला। फाइनली वी हैव आवर डिनर एंड वी आर एंजॉइंग, क्योंकि आज का दिन कुछ था ही ऐसा खास। सडन प्लान्स, सीक्रेट प्लान्स। अब इस ठंड में गरम गरम पकौड़े भी आ गए हैं, सो लिटरली एंजॉय करके बस अब निकलना ही है। एंड मे बी फ़ोन की बैटरी में देखूँ करीबन 6-7% होगी तो व्लॉग कहीं भी एंड हो सकता है। सो लेट्स फोकस ऑन द फूड। आप लोग गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मज़ा ही अलग आ रहा है। लेकिन हमारे साथ आज संजय जी हैं, तो उनके साथ क्या है, उन्होंने क्या है, पंडित आदमी है, सावन में फास्ट किया है, तो बुरा भी लग रहा है यार। 3 लोगों में से एक केवल चाय पी रहे हैं। घर से बोला तो भाई लगता है। हमने उन्हें कन्विंस भी करने की कोशिश की कि यार खा लो, कुछ नहीं है ऐसे, बट उन्होंने बताया कि नहीं, आज उनकी माताजी ने बोला है फास्ट करना है, तो सो नो एक्सक्यूजेस। लेकिन यार टंडन जी तो बिल्कुल चालू है। कैसे 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 है टंडन जी? पकोड़े पकोड़े फर्स्ट क्लास मज़ा आ रहा है लिटरली। सो मैं भी वीडियो छोड़ के खाने पे ध्यान देता हूँ, वरना टंडन जी कहीं अकेले ही चट कर जाएंगे। मैंने भी एक टेस्ट किया था, स्वाद बहुत प्यारा है। और संजय जी के चेहरे की मासूम मायूसी तो देखिए, घर की याद आने लग गई है इनको। यहाँ पे बिल्कुल पीसफुल है, लोग भी डिनर कर करके अपने रूम्स में चले गए हैं। होटल के गार्डन में भी हम लोग केवल 3 ही बैठे हुए हैं। एंड फाइनली हमारी माउंट ट्रिप होने वाली है कंप्लीट। एक्चुअली में एक सडन ट्रिप जिसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था, इवन कैमरा नहीं लिया, स्टैंड नहीं लिया, बस मन किया मोबाइल से उसको रिकॉर्ड कर लिया एज ए मेमोरी। एंड अभी क्या है, जैसे जैसे हम लोग निकल रहे हैं ना, हल्के हल्के छींटे आने भी शुरू हो गए हैं। यानी अब तक हम लोग गार्डन में बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे, शायद छींटे हमारा इंतजार कर रहे थे कि हम लोग खाना खा के निकलें एंड देन बारिश स्टार्ट हो।